And greetings of the day once again, Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series, today we will discuss where to use the duty too much sense of duty and responsibility taking too seriously. We discuss duty too much sense of duty. The Hindi meaning of duty is farz. As the dictionary says, obligatory task, conduct, service or function that arise from one's position, assigned service or business. Sometimes patient feels it is moral or obligatory task. The meaning of too much is great, more than usual, and the sense you are aware of this. भाव सरल भाषा में पेशेंट अपने फ़र्ज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाता है। पेशेंट अपने फ़र्ज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर है, चाहे उसका वो फ़र्ज़ फैमिली के प्रति हो, एनवायरनमेंट के प्रति हो या उसके प्रोफेशन के प्रति हो। इसमें यहाँ ये समझना होगा कि ड्यूटी हमें कोई देता है, ड्यूटी किसी और के लिए की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो 9 to 5 जॉब, 10 to 3 जॉब बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम ये रूब्रिक सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम ये देखते हैं कि हम ये रूब्रिक किन लोगों पे, किन पेशेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक 32 ईयर ओल्ड पेशेंट आती थी जिसकी एंडोमेट्रियम थिकनेस थी जो वो 15 mm थी, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। तो जब वो पेशेंट मेरे पास आई, तो जब हम उसका केस ले रहे थे, जब हम पेशेंट को सुन रहे थे, तो उस पेशेंट ने मुझे बताया उसे 3-4 दिन पहले ही पीरियड्स होके चुके थे। जैसे हम यूजुअली पूछते हैं कि ड्यूरिंग सिकनेस आप क्या करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि इतने सीवियर पेन में भी, इतनी ब्लीडिंग में भी वो स्कूल में गए। वो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर थे। तो मैंने उसे पूछा कि आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप तो आराम से लीव ले सकते हो, आपके तो पैसे भी नहीं काटे जाते, तो भी आप क्यों स्कूल में गए जब आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हर पीरियड में, हर जो एक 45 मिनट का पीरियड था, उसके बाद उन्हें वॉशरूम में जाके सब कुछ चेंज करना पड़ता था, इतनी हैवी ब्लीडिंग उन्हें हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि मैम मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो गांव के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो वो उन्हें प्रेपरेशन करवा रही थी और उसके लिए वो वहाँ गई थी। स्कूल टीचर सभी जाते हैं, पढ़ाई हर टीचर स्कूल में जाकर करवाते हैं, लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट था, यहाँ जो हमें मॉर्बिड दिखा, वो ये था कि उसे इस पोजीशन में लीव लेके रेस्ट करना चाहिए था। दो वो गवर्नमेंट टीचर थी, वो इजीली लीव ले सकती थी, लेकिन उसके मन में कितना ड्यूटी का भाव था कि वो इतनी प्रॉब्लम में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल गई। यहाँ पर हमने जो रूब्रिक कंसिडर किया वो था ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी की सेंस बहुत ज़्यादा, ड्यूटी का भाव बहुत ज़्यादा। और उनके हस्बैंड ने भी मुझे ये बताया जब मैंने उसे ये बात कंफर्म की कि मैम ये कितनी भी प्रॉब्लम में हो, ये स्कूल जाती ही है। और उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि घर में आजकल सभी के घरों में प्रिंटर्स होते हैं, कि बच्चों के लिए वो घर से ही मतलब पेपर तैयार करेगी और वो प्रिंट निकाल के सब बच्चों के लिए घर से भी लेके जाएगी। दिस इज ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। अब हम और एक क्लिनिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी इन चिल्ड्रन, ऐसा भी हमारे पास एक रूब्रिक है। अब ये रूब्रिक को हम कैसे समझेंगे। मेरे पास एक मदर आते थे, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। ये सबसे बड़ी बच्ची थी जिसके लिए वो मेरे पास आए थे। उसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, उस बच्ची के बाल्ड स्पॉट सिर में बन गए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब ये बच्ची ऐसी है जैसे मैंने
किसी कहीं रिलेटिव के यहाँ जाना हो या मार्केट जाना हो, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये तुमने ये पीछे से करके रखना है, तो वो लड़की सिर्फ 13 साल की थी, तो इसके बताती मैं दूसरे भाई बहनों को भी हूँ कि तुम कपड़े उतार के रखना, तुम ऐसा करके रखना, मैं किसी के घर जा रही हूँ, इतने टाइम बाद आऊँगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या लगा मुझे कि एक दिन उस बच्ची को फीवर था, तो उसके मदर को कहीं ज़रूरी जाना पड़ गया, तो वो उसे छोड़कर गए। लेकिन जो जो वो पहले उसके मदर बोलते हैं कि कपड़े उतार के रखने हैं, बर्तन टिकाने हैं, तो उसने फीवर में भी ऐसे किया। अदरवाइज बच्चे ऐसा नहीं करते, मम्मी बोल के गई उसी दिन करेंगे, मम्मी ने नहीं बोला तो मम्मी रात तक भी वापस आए वो नहीं करेंगे। तो दिस इज ड्यूटी, टू मच ऑफ ड्यूटी चिल्ड्रन इन, इतनी मतलब सेंस उस बच्ची को कि मम्मी अगर नहीं भी बोल के गई, फीवर के ड्यूरिंग भी वो बच्ची वो काम करेगी। और एक और एग्जांपल, एक हमारे पास बैंक एम्प्लॉय आते थे, वो सिर्फ बैंक के एम्प्लॉय थे, नॉट मैनेजर, नॉट हेड। उनके वेरिकोज अल्सर था पैर में, तो उनकी वाइफ ने बताया कि ये ड्यूटी तो बैंक एम्प्लॉय की 10 to 5 है, लेकिन वो रात को 7:30-8 बजे बैंक से वापस आते थे। हालांकि उनको उनके बॉस ने, मैनेजर ने नहीं बोला था कि रुकने के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ 5-5:30 तक बैंक से निकल जाते थे, लेकिन ये पूरा काम मतलब जब तक वो जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी उनका काम था, वो सब कुछ बॉस ने उन्हें नहीं बोला हुआ था। मैंने उनसे ये बार बार बात कंफर्म की, लेकिन उन्होंने कहा मैम ये तो करना ही है, ये तो मेरी ड्यूटी है, सब छोड़ के चले जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता। दिस इज ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग इन हिंदी इज जिम्मेवारी। द डिक्शनरी मीनिंग इज it is a state of being responsible, mental, moral and legal accountability। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, जैसे ड्यूटी हमें दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद से लेते हैं। यहाँ पर भी जो वर्ड यूज किया गया है, द वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। टू मीन्स इन एक्सेस। यहाँ पर पर्सन जिम्मेदारी से अपना काम करता है, आउट ऑफ द वे जाके अपनी जिम्मेवारी निभाता है। अब रिश्तों के प्रति, समाज के प्रति, प्रोफेशन के प्रति हमारी सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है, बट ये अपनी जिम्मेवारी को बहुत ज़्यादा निभाते हैं। ना निभा पाए तो ये बीमार हो जाते हैं या अपने आप को गिल्टी भी फील करते हैं। हम में से भी बहुत ज़्यादा कई प्रोफेशनल्स, कई डॉक्टर्स होंगे, कई फिजिशियंस होंगे जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव रखते हैं। जैसे मैंने कुछ अपने कुलीग्स को देखा है, कुछ भी हो, किसी फंक्शन पे गए हैं वो या बीमार हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही क्लिनिक पे आए, वो क्लिनिक पे ज़रूर आएंगे। अगर उनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी अपने पेशेंट्स के प्रति जिम्मेवारी है, वो मेरे को मिलने आए हैं, ऐसे कैसे मैं क्लिनिक से छुट्टी कर लूँ, ऐसे कैसे मैं घर बैठ सकता हूँ, चाहे वो 3-4 घंटे के लिए ही। मैंने कुछ डॉक्टर्स को ये भी देखा है कि अगर वो 7 बजे भी कहीं से वापस आ रहे हैं तो 2 घंटे वो क्लिनिक पे जाएंगे ही जाएंगे। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। अब यहाँ पर भी हम कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक पेशेंट थे जिनके सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मतलब उनके जीजा जी की एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। उसके बाद दो उनकी जो सिस्टर थी वो भी गवर्नमेंट जॉब में थी, बहुत ही अच्छी फैमिली में वो मैरिड थी, वेल टू डू फैमिली में वो रहती थी। लेकिन फिर भी उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो अब हमारे पेशेंट थे, वो इतना जिम्मेवारी का भाव अपने सिस्टर के प्रति रखते थे कि उसके बच्चों को कोई ज़रूरत तो नहीं, उसकी बहन को उनकी कोई ज़रूरत तो नहीं, मतलब हर हफ्ते वो उन्हें विज़िट करते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना, उनकी फ़ीस कब देनी है, ट्रांजैक्शन उनकी फ़ीस की हो गई या नहीं हो गई, इतनी जिम्मेवारी का भाव वो अपने सिस्टर के प्रति रखते थे। जैसे उनकी वाइफ ने भी बताया कि डॉक्टर साहब इनको अपने बच्चों की एग्ज़ाम डेट पता हो या ना हो, लेकिन दीदी के बच्चों के एग्ज़ाम कब है वो इन्हें मालूम होता ही है। यहाँ पर उन्हें
कोई ये नहीं था कि उन्हें उनकी सिस्टर बोलती है या समाज उन्हें क्या कहेगा, उनके मन का ही ये भाव था कि अब उनके हस्बैंड नहीं रहे तो उनके मतलब मेरी ही ये जिम्मेवारी बनती है। अब ये यहाँ पर हमें और भी एक हमारी रेपर्टरी में रूब्रिक दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली इन चिल्ड्रन। बच्चों में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव कैसे देखेंगे? जैसे आपने अपने क्लिनिक में भी देखा होगा कि मदर अगर अपने 2 बच्चों को लेकर आती है तो कई बार आपने देखा होगा कि मदर जब हमारे साथ बात कर रही है तो बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोट की है कि जैसे छोटा बच्चा कुछ शरारत कर रहा है, बड़ा बच्चा उसे वापस लाएगा, उसकी जगह पे बिठाएगा, मदर हमारे साथ बात कर रही है। लेकिन आप ये बात नोटिस करना, मैंने ये बात मेरी जैसे अभी हमारे यहाँ विंटर्स चल रहे हैं, मेरी साइड में हीटर चल रहा होता है, तो मैंने एक दिन नोट किया कि ये छोटा बच्चा एक बहुत क्यूरियोसिटी के उसके पास आया, लेकिन बड़े बच्चे ने, बड़ा बच्चा बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, यू कैन से 10-11 ईयर्स का बच्चा रहा होगा, उसे पकड़ पकड़ के पीछे कर रहा था कि उसका हाथ उसमें ना लग जाए कि वो गर्म है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी मदर तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी कि वो क्या कर रहा है, वो तो मेरे साथ बात कर रही थी। अब हम इसे एक क्लिनिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई, 9-10 ईयर्स की वो बच्ची होगी। उसकी मदर ने मुझे बताया कि इसके 2 ट्विन भाई बहन हैं जो 5 साल के थे, 2 ट्विन ब्रदर सिस्टर। इस लड़की के छोटे थे और इसकी एज 9-10 ईयर्स की थी। कि मैम मुझे बिल्कुल कभी बोलना नहीं पड़ता, ये खुद से अपना होमवर्क तो करती ही करती है, उनको भी होमवर्क करवा देती है। मतलब खाना मैं तीनों बच्चों को देती हूँ, वो शरारती हैं, दोनों बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन ये खुद का भी खाना खाएगी और उनको भी खाना खिला देगी। कि मैं उन्हें मैं बहुत बार बोलती हूँ कि बच्चा तू अपने में ध्यान दे, छोड़ दे उन्हें, मैं उन्हें देख लूँगी। लेकिन मतलब 9 ईयर्स की बच्ची, आप देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है कि उसके मदर को नहीं बोलना पड़ता, उसके फादर उसे नहीं बोल रहे कि तुम दोनों को देखो। और आपने और देखा होगा कि अगर ये हम कॉमनली सोशली समाज में हम ये चीज़ें देखते हैं कि बड़े भाई बहन ने शादी नहीं की, पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो मदर फिगर, फादर फिगर बन के अपने छोटे भाई बहनों को उसने पाला पोसा। ये भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे किसी ने कहा नहीं कि तुम शादी मत करो, अपने छोटे भाई बहनों को देखो, लेकिन उसका अंदर का भाव ही ऐसा है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। आई होप अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वेयर टू यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर टू यूज द ड्यूटी। थैंक यू एवरीवन।